ठीक है, तो चलो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को देखते हैं एंड फिर निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या यही होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन? तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताओ? यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, 2a। व्हाट इज एस? ये क्या आया हम लोगों का? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कि कोई किसी ऑब्जेक्ट में मास है और वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हो रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मास एंड वेलोसिटी का होना ये बताता है कि ऑब्जेक्ट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हम लोग का क्या होता है बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या रीजन है? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े ना कि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए एंड वेलोसिटी होना चाहिए। तो वेलोसिटी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, तब जाके काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो इसलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय हम लोग क्या लेंगे बताओ? 2a। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन तो कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एंड ये हम लोग का क्या है, वर्क डन है। तो मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ई के से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हुआ, बताइए। और ये जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, ये क्या है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर यहां से यहां गया तो इसका इनिशियल और फाइनल जो होता है उसके बीच का डिफरेंसेस, उसी को चेंज कहते हैं। बट अगर मान लें हम लोग कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगा। एंड वी जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, फाइनल होता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग 0 मान लें तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 0। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बताइए, ई के क्या है, इसको या तो ई के लिखो या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है के ई, हाफ एम वी स्क्वायर। यही है हम लोगों का क्या, काइनेटिक एनर्जी। बताओ ये समझ में आया? अगर काइनेटिक से एनर्जी समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी देख ही लेते हैं। मान लो कि ये ग्राउंड है हम लोगों का, ठीक, यहां से ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को उठाकर तुम यहां लेके गए, यहां पे लेके जाओगे तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, बताइए, कुछ ना कुछ हाइट होगा इसका एन। अगर इसका, इस पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ए क्या होगा, ए जी होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे काम कर रहा है। तो जो इसका ए होगा वही जी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड इस ब्लॉक का मास अगर m है तो हम लोग यहां से अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्या है, फोर्स इनटू, बताइए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केसेस में बताओ फोर्स क्या है, चलो फोर्स को एम ए लिखते हैं पहले, एम इंटू एंड डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं। अब बताओ एम तो वैसे ही रहेगा क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे जो ए है एक्सेलरेशन वो यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो ये हो गया जी। अब ये जो एस है, ये एस क्या है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को तुम उठा के यहां लेके चले गए तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन एस इज इक्वल टू एच। तो यहां से क्या आ जाएगा, एच। बताओ, तो ये जो डब्ल्यू आया ये हम लोग का क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी आया है। इसको ईपी से डिनोट करो, ये हो जाएगा एम जी एच, या इसको
पीई से डिनोट करो। समझ में आया? बताइए। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों फॉर्मूला को याद रख लो। चलो देखो इधर, तो हम लोग ये देख लिए क्या, यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी लेते हैं ना हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को जब भी लेंगे तो जीरो लेवल से लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ना चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट के लिए। कहने का मतलब यह है, मान लो कि ये एक क्या है, टेबल है। ये एक टेबल ले लिए हम लोग, ठीक है। ये एक टेबल है जिसको तुम ग्राउंड पे रखे हुए हो, है ना। ये हम लोगों का ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब अर्थ, जमीन, जो भी बोल दो, ठीक है। ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है, ठीक। अगर एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, एंड इसका अगर हम लोग ये इसका नाम दे दो ऑब्जेक्ट ए, या छोड़ो इसको ए बी क्या देंगे, चलो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे ना, तो इसका ग्राउंड लेवल क्या होगा, इसका ये होगा जीरो लेवल, ठीक है। एंड इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहां पे लेके आ जाएं, ठीक है, एंड इसका अगर तुम देखोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जीरो लेवल क्या होगा पता है, ये सरफेस होगा इसका, ठीक। अब मान लो ये सेम ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग ग्राउंड से जीरो लेवल लेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, एंड इसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग टेबल से पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या दोनों सेम होगा? नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो मान लो कि इसका हाइट h1, इसका हाइट h2 मान लो, तो इसके लिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। ग्रेविटेशन के केस में क्या होता है, mgh होता है ना। मान लो कि m तो सेम ही है क्योंकि दोनों सेम ही ब्लॉक है, तो m, ग्रेविटी भी दोनों पे सेम ही तरह से काम करेगा, बट हाइट h1 है तो h1 हो जाएगा, एंड इसका अगर हम लोग लिखे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा बताओ, mgh2। अब क्योंकि इसमें हाइट ज्यादा है, इट मीन हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि mgh2 ग्रेटर देन एम, ओ सॉरी उसको h2 लिखें, ठीक है। mdh1 ग्रेटर देन mgh2। ये बात समझ में आया कैसे? तो हम लोग को ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा उसके एक लेवल से लेंगे। कौन उसका जीरो लेवल है ये पहले ध्यान से देख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो इसके साथ एक और एग्जांपल है जो कि बहुत ही मजेदार है, ये तो समझ ही गए। इसको इधर लिख देते हैं, mgh1 ग्रेटर देन mgh2। चलो एक और एग्जांपल देखो पोटेंशियल एनर्जी का। होता क्या है कि मान लो कि ये हम लोग का क्या है बताओ, ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ लेके गए, इसका हाइट क्या है, h है। तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताइए, mgh होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पहले क्या किए, पहले हम यहां लेके गए, यहाँ पे, फिर थोड़ा सा इधर लेके गए, 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 फिर इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, एंड फिर यहां पे लेके आ गए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को समझ में आया? इसको हम ऐसे घुमा के लेके गए, लेकिन लेके गए इसको h ही हाइट पे। तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बताओ वो क्यों mgh, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम लोग देखते हैं ना, तो पैथ पे डिपेंड करता ही नहीं है ये। इसका सिर्फ हाइट हम लोग को पता चल जाए, अगर सेम हाइट पे गया इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल एनर्जी वही होगा जो इसका है। समझ में आ गया? पैथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उतार दो इसको। चलो तो लेट मी क्लियर अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, सबसे पहले ये समझो। जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क डन होता है, तो वर्क डन के ड्यूरेशन में वो क्या करता है, एक तरह की एनर्जी को गेन करता है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मान लो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका ये एक साइड है ए एंड ये एक साइड है बी। अब तुम क्या करते हो, इसको दोनों साइड से क्या करते हो, स्ट्रेस्ड करते हो। तो तुम अगर स्प्रिंग को स्ट्रेस्ड करोगे तो क्या होगा बताइए, इसके शेप में चेंज होगा क्या, साइज चेंज होगा, वही बात हो गया, ठीक है। ए डैश बी डैश, या मानो ना ए बी, ये जो तुम चेंज किए हो, बट जब तुम इसको छोड़ोगे सो इट विल रीगेन इट्स शेप। इसका मतलब क्या है कि इस पे तुम पहले काम किए, वर्क, इसमें वर्क डन हुआ, वर्क डन होने के ड्यूरेशन में ये क्या क्या एनर्जी को गेन कर लिया। अब जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये रीगेन कर लेगा इट्स शेप, अपने शेप्स को। इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एक ब्लॉक्स है, ठीक है, इसको तुम उठाते हो, उठा के तुम लेके चले जाते हो यहाँ पे, या तुम यहाँ पे तुम्हारे घर का कुछ छत है, कुछ है, जो भी है, यहाँ पे तुम लेके आ गए। तो तुम क्या किए, इस ब्लॉक को उठाए, इसमें अब एनर्जी आ गया। जब तुम इसको यहाँ पे ले आके रखे हो तो ये एक तरह का एनर्जी स्टोर कर गया। क्योंकि ये कैसे पता कि इसके अंदर एनर्जी है, अगर तुम नोटिस करोगे, इसको सिर्फ हल्का सा धक्का दोगे, ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर, तभी तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा ना। अदरवाइज क्या करता है, ये नहीं गिर पाता। तो एनर्जी स्टोर्ड है, तो हाइट जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतना हो जाता है। कहने का मतलब ये है, पोटेंशियल का मतलब ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, इसका मतलब वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। चाहे तुम रबड़ को ऐसे खींच लो, स्प्रिंग को खींच लो, कोई ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आके रख लो, जैसे कि यहाँ पे हम ये मार्कर रख देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्लास भी डन हो गया, जाइए घर आप लोग।